अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, कौन सा मुल्क इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ये 33 किलोमीटर एक जगह है जो ईरान, ओमान और यूएई के दरमियान में है। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया की 20% ट्रेड यानी कि 17 मिलियन बैरल्स ऑयल यहां से गुजरता है। ये तेल इन पर्शियन गल्फ में मौजूद 8 कंट्रीज से आता है, जिनमें ईरान, इराक, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत की 90% ऑयल सप्लाई इस तंग रास्ते से गुजरकर पूरी दुनिया को जाती है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किन कंट्रीज को होगा। तो सबसे पहले नंबर पर है इंडिया। इंडिया अपना 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और इन 85 में से 60% ऑयल इंपोर्ट इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई से आता है। इंडिया में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी और इंडस्ट्री में पेट्रोल के रिलेटेड हर किस्म की चीज़ में ज़बरदस्त किस्म का भौचाल आ जाएगा। इंडस्ट्री बंद हो सकती है, जॉब लॉसेस होंगी और इकोनॉमी पर शदीद बुरा असर पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो कंट्री अफेक्ट होगा वो है चाइना। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाला मुल्क है जो हर रोज़ 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इम्पोर्ट करता है। चाइना की 40% ऑयल इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आती, क्योंकि चाइना ने रशिया और सेंट्रल एशिया कंट्री के साथ भी ऑयल पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन वो उसका 20% भी ऑयल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करती। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चाइना की इकोनॉमी की ज़बरदस्त धचका लग सकता है और उसके असरात पूरी दुनिया को होंगे। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा कंट्री अफेक्ट होगा वो है जापान, क्योंकि वो 90% ऑयल इंपोर्ट बाहर से करता है और उसमें से 75% ऑयल इंपोर्ट उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। चौथे नंबर पर जो कंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा वो है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया का 80 to 90% ऑयल एक्सपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जबकि बाकी 10% रेड सी से होता हुआ कोस्ट लाइन से गुजर कर यूरोप की तरफ जाता है। तो ये चोक पॉइंट ब्लॉक होने की वजह से सऊदीया की इकोनॉमी को ज़बरदस्त किस्म का लॉस होगा अगर किसी भी कंट्री की 80 to 90% रेवेन्यू को ख़त्म कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही सऊदी अरेबिया के साथ हो सकता है, लेकिन इसके बाद बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सऊदी अरेबिया इस रूट को ओपन करने के लिए अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करे। पांचवें नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का 90% ऑयल इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। पाकिस्तान अपना 27% एनर्जी नीड यहाँ से पूरी करता है। तो ये रूट ब्लॉक होने से पाकिस्तान में ज़बरदस्त इन्फ्लेशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान अपना बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करता है, तो पाकिस्तान का 35% डीजल ईरान के बॉर्डर के थ्रू आता है, जिसका मतलब है कि अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो गवर्नमेंट अंडर कवर या फिर ऑफिशियली ईरान से डीजल भी लेना स्टार्ट कर दे। इसके बाद जिस कंट्री पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो है यूएई, क्योंकि इसका 72% ऑयल एक्सपोर्ट यहाँ से गुजर कर बाकी दुनिया को जाता है। यूएई के पास एक ऑल्टरनेटिव है, हबशन फुजैरा पाइपलाइन, जिसके थ्रू वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके 60% ऑयल बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। यूएई की इकोनॉमी का जो साइज है उसके लिए 40% लॉस भी खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं, जिनका ऑन एवरेज 10% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। वहां भी इस ब्लॉकेड का काफी बुरा असर पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर देखें तो प्राइस पर बैरल $150 से ऊपर जाने की प्रेडिक्शंस हैं, जिससे पूरी दुनिया में फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ सकती है। शायद दुनिया एक जबरदस्त रिसेशन में चली जाए। तो ये 33 किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया इतनी ताकत रखता है कि पूरी दुनिया हिला कर रख दे।